जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर जो आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नाम के चैप्टर से आपका सवाल आपका यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो इसमें आपको बहुत तरीके का टाइप का सवाल आपका होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 बोल सकते हो। इसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। जो आपका प्रीवियस ईयर का सवाल, आपका कुछ बेसिक टाइप का जो सवाल होता है आपका, वो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ले रखा हूँ। हर एक टाइप का सवाल मैं आपको टाइप वाइज में आपको कराता रहूँगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको सवाल कराता हूँ अच्छे से आपको। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, चलिए फटाफट। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका क्या है, फार्मूला। आपका फार्मूला पहले सीखते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है बाबू, टाइम बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा। क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा पहला फार्मूला। यही से हम दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। टाइम को इधर लाओ, डिस्टेंस को आपस में, स्पीड को इधर ले जाओ, इंटरचेंज कर दो। तो स्पीड बराबर क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सवाल के अकॉर्डिंग आपको सवाल लगाना है, आपको जो भी आपका फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है, या इसको इधर लाओगे, टाइम को इधर लाओगे तो ये आपका इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो तीसरा फार्मूला आपका बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम हमारा क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। हमारा क्या होता है बाबू, डिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपको 3 फार्मूला मैंने इंटरचेंज करके बता दिया। एक फार्मूला से 3 फार्मूला मैंने आपको बता दिया, समझे। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 आता है हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या है, इन्हीं का यूज किया जाएगा हमारा, इन्हीं फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये। देखो, पहला हमारा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपका अगर जो हम टाइम कांस्टेंट ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं बाबू, टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारा। टाइम कांस्टेंट हमारा, दूसरा हमारा क्या है, हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट कांस्टेंट हमारा। ये 2 पे हमारा बहुत सवाल आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, टाइम कांस्टेंट अगर जो, ध्यान से देखो, अगर जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्पीड के हो जाएगा हमारा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला हमारा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अगर जो डिस्टेंस कांस्टेंट कांस्टेंट है हमारा, तो टाइम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा इसके स्पीड के हमारा। समझे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया हमारा, मान लो हमारा स्पीड का रेशियो, मान लो स्पीड का रेशियो दे रखा है हमारा 3 और 4। 2 कार हमारा, एक कार का स्पीड हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे कार का 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 3 और 4 के अनुपात में आपका हो जाएगा, सेम रेशियो हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अगर जो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो हमारा क्या होता है, सेम होता है। समझे, तो रेशियो आपको क्या होगा, आपका सेम होगा हमारा, ध्यान रखना, पहले वाले टाइप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जस्ट उल्टा होता है हमारा। मान लो 2 कार हमारा, एक का स्पीड हमारा दे रखा है, कार ए का स्पीड दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का हमारा दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, अगर जो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। 3 4 का तो 4 3 हो जाएगा हमारा रेशियो। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो ये उल्टा करना है, तो यानी कि रेशियो हमको पलटना है। ठीक है, उल्टा रेशियो करना है आपको, क्या करना है आपको, उल्टा रेशियो, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा रेशियो लेंगे इसमें। स्पीड और टाइम में हमारा जो रिलेशन होगा उल्टा रेशियो का होता है, और स्पीड और डिस्टेंस में हमारा सेम रेशियो होता है हमारा। समझे कि नहीं समझे। यानी कि आज हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो हमारा स्पीड क्या होगा, हमारा बढ़ेगा हमारा। डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड अगर जो घटा रहे हो, स्पीड अगर जो घटा रहे हो तो डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, आपका घटेगा हमारा। ठीक है, तो सेम सेम होगा। और स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो आपका डिस्टेंस भी आपका घटेगा, सेम सेम आपका रेशियो होगा आपका। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। इस केस में आपका उल्टा है, ध्यान रखना, इस केस में आपका क्या है, उल्टा है। जैसे कि हमारा अगर जो हम स्पीड हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अगर जो स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड हमारा बढ़ा तो टाइम हमारा क्या होगा, घटेगा हमारा, डिक्रीज होगा हमारा। ठीक है, अगर जो हम स्पीड हम घटा रहे हैं, स्पीड हम घटा रहे हैं, तो टाइम हमारा क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है हमारा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा आपका घटेगा। ठीक है, एक घट रहा है तो दूसरा आपका बढ़ेगा, आपका सिंपल सा लॉजिक है हमारा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपका सवाल है आपका। ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो। आपका एक होता है आपका वो 5/18 होता है हमारा, एक होता है आपका 18/5। क्या होता है बाबू, 18/5। ठीक है, 5/18, 18/5।
इनमें से आपका कौन सा बड़ा है? आपका 5/18 बड़ा क्या 18/5? 18/5 आपका बड़ा है, क्योंकि एक से हमारा ये बड़ा है, हमारा ये फ्रैक्शन हमारा, ठीक है। ओके, ये एक से छोटा है, ये एक से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है हमारा। तो यहाँ पर ध्यान देखो आपको, यहाँ पर एक होता है आपका मीटर पर सेकंड होता है हमारा, एक होता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा होता है हमारा। अब इन दोनों में यूनिट में कौन बड़ा है? आपका मीटर पर सेकंड बड़ा है कि किलोमीटर प्रति घंटा आपका बड़ा है? तो ये आपका बड़ा यूनिट है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में है, आपका मीटर में है, ये सेकंड में, आपका आवर में, यानी कि ये बड़ा है हमारा। अगर जो आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी बड़े में बड़े मल्टीप्लाई, छोटे में छोटे मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा आपका बड़ा है, इसलिए इन दोनों में आपका क्या बड़ा कौन सा? ये, इसलिए ये मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना हो सवाल के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है? आपको ये छोटा यूनिट में छोटा में कन्वर्ट करना है, तो छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई 5/18 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। समझे कि नहीं समझे? यानी छोटे यूनिट में छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, बड़े यूनिट में बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आपको चलना है, ठीक है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट आपका बेसिक आपका सवाल करने के लिए आपका, ठीक है, टाइप नंबर 1 का। अब सवाल सीखते हैं, करते हैं। सवाल नंबर 1 आपका क्या आपका, इसको करते हैं अच्छे से। अब बनाते हैं, क्या कह रहा है देखो सवाल में क्या कह रहा है। एक ट्रक हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है हमारा, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा ये निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है आपको। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा क्या है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। और आंसर हमारा क्या? डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना, छोटे यूनिट में करना, यानी कि 5/18 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में आपका आ गया, ठीक है। स्पीड हो गया इंटू टाइम। टाइम हमारा कितना जाएगा आपका? 15 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कटेगा, आपका मीटर में आंसर आ गया ना आपका, ठीक है। 18 से आपका 108 कितनी बार में जाएगा आपका? 18 से 108 हमारा कितनी बार में जाएगा आपका बाबू? 6 बार में जाएगा आपका। आप थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना है आपको। देखो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपका 0 बन जाएगा आपका। 6×5 = 30 होता है हमारा। कितना होता है बाबू? 30। 6×5 = 30 होता है हमारा, यानी डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 6×5 = 30 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करो। अब 0 का मल्टीप्लाई नहीं करना, 0 तो हमको लास्ट में उतार देंगे हम। 0 उतार दो, एक 0 तो एक 0 रख दिया। अब 3 में सीधे 15 का मल्टीप्लाई करो। 15 3 45 मल्टीप्लाई आपको स्मार्ट वर्क में आपको करना है। आपको 450 मीटर आपका इस सवाल का आंसर आएगा। डिस्टेंस आपका पूछा था, ठीक है। 450 का आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। डी फॉर चलो दिल्ली। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहा है? एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी हमारा तय करती है। अगर यह औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो सफर के समय कम अगर जो कर दिया जाए, 90 से लाकर 40 मिनट कर दिया जाए, तो ट्रेन का हमारा रफ्तार क्या होगा? आपका ये निकालना है, स्पीड निकालना है ट्रेन का, ठीक है। तो दोनों केस में हमारा डिस्टेंस आपका निश्चित दूरी हमारा क्या कह रहा है? कांस्टेंट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। पहले टाइम देखो, टाइम का रेशियो दे रखा है आपका। देखो टाइम का रेशियो, पहले टाइम 90 मिनट लग रहा था हमारा, जहां भी इसको जाना है उसका दूरी सेम था आपका। 90 मिनट आपको टाइम लग रहा है। दूसरे केस में आपका 40 मिनट लग रहा है आपका। टाइम का रेशियो दे रखा है हमारा, 1 0 से 1 0 काट दो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 4 और 9 के अनुपात में हो जाएगा हमारा। उल्टा हो जाएगा हमारा, 4 और 9 के रेशियो में हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? समझे? टाइम स्पीड एक दूसरे का उल्टा रेशियो होता है आपका। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में निश्चित दूरी तय करती है अगर यह औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से चलती है। यानी कि पहले 4 यूनिट का मान, ये स्पीड हमारा पहले केस में आपका 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 48। तो 4 का मान 48 हो गया हमारा, ठीक है। 4 का मान 48, यानी 12 चौको 48 होता हमारा। कितना होता है? 12 चौको 48। 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका? 1 का मान आपका हो गया 12। 1 का मान आपका 12 हो गया। दूसरे केस में स्पीड कितना आपका? 9 यूनिट हमारा। तो 9 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 1 का मान 12 हो गया, तो 9 का मान कितना होगा? 12 × 9, 12 9 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा चलेगा हमारा। अगर जो 90 मिनट ना लेकर आपका 40 मिनट में उस दूरी को पूरा तय करे हमारा। समझे कि नहीं समझे? हो गया आपका, एक लाइन में आपका सवाल बन गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नंबर 3 करते हैं। एक कार ए है और एक कार बी है। 2 गो कार है आपका। इसका गति का अनुपात इतना दे रखा है 6-7 का। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या हमारा? ये निकालना है आपको, ठीक है। समझे कि नहीं समझे?
तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो एक कार ए है हमारा, एक कार हमारा क्या बाबू बी नाम का कार है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे रखा आपका, स्पीड का रेशियो क्या आपका 6 और 7 का अनुपात, समझे। अब इसके बाद क्या करें, 6-7 का अनुपात दे रखा है। दूसरी जो कार है हमारा, यानी दूसरी कार हमारा 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, यानी 7 यूनिट का मान कितना दे रखा आपका, ये स्पीड है ना। तो 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है हमारा, ठीक है। यानी कि 420 डिवाइड बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो तो आपका स्पीड निकल जाएगा आपका बी का, ठीक है। तो इसको जब काटोगे तो आपका कितना आएगा आपका, ये काटो मत, आपको 420 आ रहा ना आपका, 420 डिवाइड बाई 5 ही रहने दो आपका, 420 डिवाइड बाई 5 ही रहने दो अभी, ठीक है। यानी 7 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 7 से काटो इसको, 7×6 42, 6 बार में 12×5 = 60, 12 बार में एक का मान कितना आएगा आपका बाबू 12, एक का मान 12 आ गया। सवाल में पूछा हमारा पहली कार की गति, पहली की स्पीड हमारा कितना था आपका 6 यूनिट हमारा, तो एक का मान 12, तो 12, एक का मान 12 तो 6 का मान कितना, 12×6 = 72, 1 रुपये में 12 लड्डू, तो 6 रुपये में कितना मारो, 72 लड्डू मिलेगा आपको, 12×6 = 72, तो 72 इज करेक्ट आंसर। कौन सा आपका ऑप्शन आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। ऐसे बनाएंगे आप रेशियो मेथड से। नेक्स्ट सवाल करते, चलिए वो सवाल नंबर 4 करते हैं, क्या कह रहा है। कार ए और कार बी गति यानी कि स्पीड का रेशियो दे रखा है 4:3 के में। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय आपको निकालना कितना होगा हमारा। सवाल नंबर 3 की तरह आपका देखो, एक कार ए हमारा, एक कार हमारा क्या बाबू बी हमारा। स्पीड का रेशियो की बात कर रहे हैं हमारा, पहले स्पीड कितना आपका, पहले कार का स्पीड 4 है हमारा, दूसरे कार का स्पीड कितना आपका 3 हमारा, ठीक है। समझेंगे नहीं समझे, यानी कह रहा हमारा। इसके बाद देखो, यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार ए का 4 यूनिट हमारा इसका मान दे रखा है, 480 डिवाइड बाई 12 है, 480 डिवाइड बाई, तो कार ए का स्पीड आपका आ जाएगा 480 डिवाइड बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया हमारा, ठीक है। 480 डिवाइड बाई 12, 4 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 4 का मान इतना, तो 1 का मान कितना, 12×4 = 48, 12 बार में कटेगा हमारा, 1 जीरो तो रहेगा आपका, 12 करने में 12, यानी 1 का मान 10 हो गया हमारा, 1 का मान 10, 1 का मान 10 हुआ, तो बी का मान कितना होगा, बी का हमारा स्पीड कितना होगा हमारा कार का, 1 का मान 10, तो बी का मान कितना होगा आपका 30 यूनिट, ठीक है, ओके। ये कितना हो गया आपका 30 यूनिट हो गया हमारा, 1 का मान 10 होगा, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा हमारा, 4 का मान कितना हो जाएगा बाबू 40, लेकिन हमको बी से मतलब है हमारा, तो बी द्वारा लिया गया समय आपको निकालना है आपको। तो बी का टाइम हमको पता करना है, टाइम बराबर बी का पता करना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा, डिस्टेंस हमारा बी का कितना रहेगा 900 किलोमीटर, टाइम हमारा बी का कितना निकाले हमने 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 3×3 = 9, यानी कि 30 किलोमीटर, 30 घंटा में हमारा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। 30 घंटा इज करेक्ट आंसर, कौन सा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए बहुत सवाल नंबर 5 करते हैं, क्या कह रहा है। दो वाहनों की गति का अनुपात हमारा, यदि एक गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे वाहन हमारा 15 मीटर पर सेकंड है, तो दो वाहन चलिए बहुत सवाल नंबर 5 बनाते हैं। दो को हमारा वाहन है हमारा, यानी दो गाड़ी हमारा, इसका आपका स्पीड का यानी गति का अनुपात आपको बताना है। मान लो एक हमारा कार हमारा ए नाम का, एक कार हमारा बी नाम का हमारा, तो इसका स्पीड का रेशियो आपको बताना कितना होगा हमारा, ठीक है। अब दे रखा है जो कार ए हमारा मान लिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा हमारा क्या हमारा, दूसरा वाहन हमारा 15 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, देखो मीटर पर सेकंड हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड है हमारा। तो रेशियो को काटने के लिए आपको, ठीक है, ये यूनिट आपको सेम होना चाहिए, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तभी रेशियो आपका आएगा आपका, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो भी आ जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने का 18/5 बड़े नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है आपको, तभी तो आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा आपका कट गया आपका, 5 इसको काटो, 5 3 15, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यानी कि 60 रेशियो 3 इंटू अभी कितना 18 भी आ रहा है, अभी और कटेगा आपको, और काटो आप, ठीक है, और काटो जल्दी से। देखो 3 से काटोगे आपका 3 20 बार में, और कट रहा आपका 2 से काटो, 2 9 18, 2 धान 10, 10 रेशियो 9 हो गया आपका,
10:9। कार ए का स्पीड कितना होगा आपका 10, कार बी का स्पीड कितना होगा आपका 9। ठीक है, तो 10 और 9 का रेशियो कहाँ पर आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6 करते हैं बाबू, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 10 घंटा लगता है समय, अगर वह अपनी गति 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी और आपका ये निकालना है। उतनी ही दूरी यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हमारा। तो यहाँ पर आपको देखो सवाल नंबर 6 में स्पीड का रेशियो आपको बता रहा हमारा कितना, आपका स्पीड का रेशियो। तो मान लो आदमी जो हमारा, आदमी का स्पीड मान लिया 100% हमारा, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारा चल रहा है। अब इसमें हमारा दूसरी बार जो स्पीड कह रहा है हमारा 20 हमारा परसेंट हमारा कम है, तो 100 में 20 कम करोगे आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 में 20 कम करोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा। तो सिंपल सा लॉजिक आपका, एक आदमी का स्पीड हमने मान लिया 100 और फिर उसके बाद 20% स्पीड में हमारा कम कर रहा था, तो 100 में 20 करोगे 80, अगर तो बढ़ाएगा तो उसको जोड़ेंगे उतना, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कटेगा आपका, फिर 2 से काटोगे 4 बार में, फिर 2 से काटोगे 5 बार में, 5 और 4 का रेशियो आ गया आपका स्पीड का। तो टाइम का क्या हो जाएगा बाबू, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा हमारा, 4 और 5 का बन जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, 4 और 5 का बन जाएगा हमारा। अब सवाल में देखो क्या करें, इसके बाद समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रहा है। जो टाइम हमारा रेशियो दे रखा है, पहले 4 हो रहा था, पहले 4 यूनिट था, 5 यूनिट हो रहा है, तो कितने यूनिट आपका टाइम में आपका बढ़ा, 1 यूनिट आपका बढ़ा हमारा। ठीक है, टाइम में बढ़ोतरी कितना आपका, 1 यूनिट। कितने परसेंटेज में पूछा है, तो पहले कितना था आपका 4, शुरुआत में लेते हैं इतना, 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो टाइम हमारा बढ़ोतरी हो गया हमारा 25 चौको 100, 25% हमारा बढ़ा हमारा। डी पार्ट इज करेक्ट। चलिए बहुत, सवाल नंबर 7 करते क्या कह रहे हैं। दो बाइक हमारा, पहले का स्पीड आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, दूसरे का आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, एक ही स्थान से चलना शुरू करता है और अपने स्थान तक पहुंचता है। ठीक है, यदि एक बाइक दूसरे बाइक से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दो गो बाइक हमारा, देखो एक बाइक ए हमारा, एक बाइक बी हमारा, दो गो बाइक, 1 बाइक 2 बाइक हो गया हमने। ठीक है, दो गो बाइक हमारा, तो दोनों बाइक का स्पीड का रेशो दे रखा आपका, जहां उसको पहुंचना आपको, एक लगा रहा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आपको लगा रहा आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का यूनिट आपका सेम दे रखा है, सेम डिस्टेंस आपको जाना है। जहां बाइक एक को जाना है वहां बाइक 2 को जाना है आपको, दोनों का स्पीड अलग अलग दे रखा है। तो टाइम आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका उल्टा हो जाएगा, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ना आपका, 18 और कितना होगा आपका 20 का रेशियो हो गया हमारा सीधे सीधे। ठीक है, अब करें एक बाइक दूसरे बाइक से 15 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो टाइम में यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना ले रहा है आपका, इसको पहले काट दो, 2 से काटोगे आपका 9 हो गया हमारा, 2 से काटोगे आपका 10 हो गया आपका। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा रेशियो में कितना अधिक ले रहा है आपका, पहला जो बाइक हमारा, पहला बाइक हमारा 9 यूनिट ले रहा है, दूसरा बाइक हमारा 10 यूनिट ले रहा है आपका, उसी स्थान तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस आपका जो जहां तक जाना है उसको। तो 1 यूनिट अधिक लिया हमारा, टाइम में 1 यूनिट आपको अधिक लिया, और एक्चुअल में टाइम हमारा कितना आपका अधिक ले रहा है आपका, 15 मिनट, एक बाइक दूसरे बाइक से हमारा 15, एक का मान 15 मिनट यूनिट हो गया आपका, एक का मान 15 मिनट हो गया हमारा, 1 मिनट का मान 15 मिनट, तो एक का मान 15, तो 9 का मान कितना होगा आपका, 15 9 कितना होगा आपका 9 5 45 का 5, 9 का 9 9 4 13, 135 मिनट। कितना हो गया आपका बाबू, 135 मिनट। और 10 का मान कितना हो जाएगा बाबू, एक का मान 15, तो 10 का मान कितना होगा 150 मिनट। समझे? अब सवाल में हमको क्या पूछा वो निकाल लो, दूरी आपको पूछा डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम होता है आपका, क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 18 है और टाइम हमारा कितना है आपका 150 मिनट। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम हो गया हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, या इसको मल्टीप्लाई कर दो या 20 इंटू 135 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों केस में आपका दूरी तो आपका सेम होगा, कांस्टेंट हमारा है। ठीक है, यानी कि 18 ये किलोमीटर प्रति घंटा था हमारा, इंटू स्पीड इंटू टाइम 150 मिनट, ये मिनट में ध्यान रखना, हमको बताना है किलोमीटर में आपको, ये घंटे में, ये मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो तो आपका किस में आ जाएगा, आपका घंटे में आ जाएगा हमारा, आवर से आवर करके किलोमीटर में आंसर आ गया आपका। समझे कि नहीं समझे? ऐसे अप्रोच करना आपको सवालों को बाबू, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 करेगा, 6 3 18 होता है अपना, 3 3 5 45, 15 3 45, 45 किलोमीटर करेक्ट आंसर। कौन सा पार्ट आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे बताएंगे बाबू यहाँ से भी निकालो, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई करो चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई करो, बात आपका एक ही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस तो हमारा कॉन्स्टेंट ही हमारा 20 यूनिट था हमारा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और 135 मिनट था हमारा।
मिनट में तो घंटे को मैं कन्वर्ट कर लिया, 60 से डिवाइड कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया था इसको। 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, 2 से काटोगे 3 बार में हमारा, 3 चौक को 12, ठीक है, 3 चौक को 12, 3 पचे 15, 45 किलोमीटर आ गया हमारा। चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात एक ही है हमारा। समझ में आया सवाल? नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 देखो आपका, इसी तरह सवाल आपका बहुत बार आपका यूपीएसआई में आपका पूछा गया है, इसी पैटर्न पे आपका, ठीक है। पी और क्यू के बीच चलने वाले दर का अनुपात, दर मतलब क्या होगा आपका गति, यानी कि स्पीड का अनुपात दे रखा है। एक पी नाम का, एक पी है आपका, एक क्यू हमारा, कुछ भी हो सकता है हमारा, ये दो लोग हमारा पी और क्यू, ठीक है। ठीक है, पी नाम का जो लड़का आपका 4 की स्पीड से चल रहा है, क्यू नाम का जो लड़का 7 की स्पीड से चल रहा है हमारा, ये स्पीड का रेशो दे रहा है हमारा, ठीक है। अब कह रहा है अगर ये दूरी तय करने के लिए, सेम दूरी को तय करने के लिए पी द्वारा लिया गया समय आपका 56 मिनट है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय आपको ज्ञात करना है, इसका क्यू का निकालना है आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, निकाल लेते हैं, 7 और 4 का रेशो हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है पी द्वारा लिया गया समय कितना आपका 56 मिनट, तो पी का समय हमारा कितना आपका 56 मिनट, एक 7 का मान कितना 56 दे रखा है, ठीक है। तो एक का मान कितना होगा आपका 7/56, 8 मिनट, एक का मान 8 हो गया हमारा, एक का मान 8। अब क्यू द्वारा लिया गया समय आपको निकालना है, ये निकालना है, 4 का मान निकालना है, 8 चौक को 32 मिनट, हो गया आपका सवाल खत्म। यही आपको पता करना है, आपको बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बहुत, सवाल नंबर 9 करते हैं। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि गति में 25% वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना समय हमारा बच रहा है, हमारा ये निकालना है, कितना टाइम हमारा सेव हो रहा है हमारा, वो निकालना है आपको, ठीक है, समझे। तो यानी कि देखो एक आदमी हमारा, ध्यान से देखो, स्पीड का रेशो कह रहा हमारा दे रहा हमारा, एक आदमी का जो स्पीड मान लेता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा, ठीक है। तो एक आदमी हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है हमारा, और फिर उसके बाद 25% उसमें वृद्धि हो गया हमारा, यानी कि 125% हो गया, यानी कि 125 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा हमारा, ठीक है। मतलब एक आदमी को हमारा जहाँ उसको जाना है, जहाँ उसको पहुँचना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और फिर वहीं पर जाना है और स्पीड बढ़ा दिया जाए 25%, ठीक है, यानी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो गया हमारा, तो 125 हो गया हमारा। बढ़ाया जाए तो आपको प्लस करना है, घटाया जाएगा तो आपको माइनस करना है, ध्यान रखना। तो ये स्पीड का रेशो दे रखा है आपका। तो यहाँ से इसको जब काटोगे तो आपका क्या आएगा पर, काटो आपका 4 बार में और ये 25 बार में, सॉरी 5 बार में कटेगा, 25 से हमने काट दिया, तो यहाँ से आपका टाइम का रेशो मिल जाएगा आपका 5 और 4 के रेशो में हमारा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, 5 और 4 के रेशो में मिल गया हमारा। अब सवाल में कह रहा है, ध्यान से देखो, तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय बच गया। पहले हमारा 5 यूनिट लग रहा था, अब 4 यूनिट लग रहा है हमारा, 1 यूनिट हमारा कम लगा हमारा, 1 यूनिट हमारा कम टाइम लगा हमारा, क्या लगा हमारा 1 यूनिट हमारा कम टाइम लगा हमारा। यही आपको निकालना है, कितने टाइम का हमारा बचत हुआ हमारा 1 यूनिट का हमारा, यही निकालना है 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। और ये 5 का मान हमारा दे रखा है बाबू, 5 का मान हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो पहला जो भी था हमारा, शुरुआत में हमारा टाइम हमारा कितना हो गया, हमारा टाइम बराबर का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 120 डिवाइड बाई स्पीड हो गया हमारा 40, यानी कि 5 का मान इतना दे रखा है, 5 का मान इतना, तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 काट दो हमारा, तो 12/4, 5 इधर आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा हमारा, समझे कि नहीं, 4 3 12, यानी 3/5 होगा हमारा, 1 का मान होगा आपका 3/5, ठीक है। टाइम हमारा ये आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि आवर में दे रखा हमारा ये, अब मिनट में निकालना है। 1 का मान 5, तो 1 का मान ही आपका पूछा है 3/5 आवर, 3/5 आवर का मतलब क्या नाम है, इसको मिनट में आपको आंसर पूछा, तो मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता हमारा, हो गया आपका आंसर। तो 5 12 25 60 होता है हमारा, 12 3 36 मिनट, 36 मिनट आपका बचाएगा हमारा, 36 मिनट आपका बचाएगा हमारा, ठीक है, समझे। चलिए वो सवाल नंबर 10 करते हैं, क्या करें। यदि एक आदमी 49 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा गाड़ी चलता है, तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 84 किलोमीटर अधिक, या डिस्टेंस हमारा अधिक दे रखा है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट आपका नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। जब 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है कितना होगा हमारा। तो यहाँ पर देखो
84 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट आपका नहीं है, यानी कि ये स्पीड का रेशियो दे रखा है हमारा 49 किलोमीटर प्रति घंटा पहला, दूसरा कह रहा है आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो देगा, टाइम का भी रेशियो आपका सेम होता है, और जो टाइम कांस्टेंट हो हमारा। ठीक है, तो 49 और 53 ही होगा हमारा, 49 और 53 ही होगा हमारा, तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है, तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। पहले कितना हमारा चला, मतलब पहले कितना यात्रा किया हमारा 49 किलोमीटर, अब कितना कर रहा है हमारा 53 किलोमीटर। रेशियो में कितना अधिक कर रहा है बाबू, 4 यूनिट, 4 यूनिट हमारा अधिक कर रहा है। तो 4 का मान कितना किलोमीटर दे रखा है आपका, 84। ऐसे ही अप्रोच करेंगे, ऐसे ही पहचानेंगे कब हमारा टाइम कांस्टेंट है, कब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हमारा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कमी और अधिक दे रखा है, आपका डिस्टेंस के बारे में दे रखा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। टाइम के बारे में देता है हमारा, तो हमारा स्पीड और टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, समझे। तो एक का मान कितना होगा आपका बाबू, 21। एक का मान कितना होगा आपका, 21। तो एक का मान 21, तो हमको सवाल में क्या पूछा है, जब 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, जब आदमी हमारा 53 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना, 53 यूनिट है हमारा। तो एक का मान 21, तो 53 का मान कितना होगा आपका, 53 इंटू 21, यानी कि कितना होगा आपका 11, 3, इतना किलोमीटर हो गया हमारा। कौन सा आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं समझे। बहुत बेहतरीन सा सवाल था आपका ये, समझे। अगर ये पूछता हूँ 49 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो चल रहा है उसका डिस्टेंस बताओ, तो 49 यूनिट का मान आपको बताना होता है आपका। एक का मान 21, तो 49 का मान कितना होगा, 49 इंटू 21 हो जाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। हो गया आपका सवाल, बन गया। कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलो सवाल नंबर 11 करते हैं। क्या करें, एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी हमारा, बीच की दूरी को 32 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की चाल 330 किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा कमी होता है हमारा, तो समान दूरी 37 घंटों में तय होती है। ए और बी के बीच की दूरी आपको पता करना है कितना है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कमी आपका कितना हो रहा है, 330 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमारा कमी हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, 32 और 37। तो एक हवाई जहाज ए नाम का है, एक हवाई जहाज आपका बी नाम का हमारा। ठीक है, इसका रेशियो कितना, टाइम का बारे में दे रखा है हमारा, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, पहला हवाई जहाज आपका 32 घंटे में पहुंच रहा है जहां उसको पहुंचना है, और दूसरा हमारा 37 घंटे में पहुंच रहा है जहां उसको पहुंचना है। सेम डिस्टेंस पर हमारा दूरी, हमारा समान दूरी हमारा। ठीक है ना। अब स्पीड का रेशियो आपका क्या कह रहा है हमारा, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 37, और डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ना इस सवाल में आपका। दोनों हवाई जहाज आपका सेम डिस्टेंस पे पहुंच रहा है हमारा, जहां उसको जाना सेम जगह आपको जाना है। ठीक है, तो 32 हो गया हमारा, उल्टा हो गया हमारा। अब इसमें देखो क्या कर रहा है हमारा, यदि हवाई जहाज की चाल में 330 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा कमी हो रहा है हमारा। पहले हमारा 37 चल रहा था, अब कितना चल रहा बाबू, पहले ए वाला जो हमारा हवाई जहाज हमारा 37 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, अब बी वाला हमारा 32 किलोमीटर प्रति घंटा से हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, तो कमी कितना होगा, 4 यूनिट का कमी होगा आपका, 4 का हमारा कमी हुआ। तो कमी हमारा कितना दे रखा होगा, 330, 330 का मान दे रहा है। एक का एक बनाओ, डिग्री को आपको बताना, डिग्री में आपको क्या बताना, यहाँ पर बात एक समान था, 34 समान कितना करते हैं, अच्छा कैसे चीज ठीक है, तो अपन स्पीड इंटू टाइम हो गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया डिस्टेंस कौन सा नाम है कि 32 निकाल लीजिए। बी वाला पार्ट, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का
पार्ट नंबर 1 टाइप नंबर 1 हमने पढ़ रखा था, कुछ बेसिक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जो भी आपका सवाल होने वाला आपका वो टाइप नंबर 2 होने वाला है। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, टाइम का डिफरेंस दिया हो या कुल टाइम हमारा दिया हो, उस तरह हम सवाल सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं जल्दी। चलिए तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम टाइप नंबर 2 पढ़ने वाला है। लेक्चर नंबर 2 जो लेक्चर होने वाला हमारा वो किस बेसिस पर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, और इसमें भी हम 2 केस पढ़ने वाले हैं हमारा, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो हमारा, ठीक है। यहाँ से हम 2 केस सीखने वाले हैं, वो दोनों केस बारी बारी से मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सवाल कराता हूँ, ठीक है। पहला केस आपका क्या बनने वाला, आपका टोटल टाइम आपका दिया हुआ हमारा, ठीक है। टोटल टाइम ये गिवन है हमारा। दूसरा हमारा क्या हुआ, डेल्टा टी का मतलब होगा डिफरेंस ऑफ टाइम का डिफरेंस दिया होगा हमारा, ठीक है। ये 2 केस है हमारा, दोनों केस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल हम कराते हैं, ठीक है। ओके, तो मान लो पहला केस मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। मान लो एक लड़का यहाँ पर हमारा, ठीक है। लड़के को स्कूल जाना, आपको यहाँ स्कूल हमारा, यहाँ लड़का है हमारा, ठीक है। तो लड़का हमारा स्कूल तक चला, हमारा S1 डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से चला यहाँ तक, तो उसके S1 डिस्टेंस, स्पीड कितना हमारा S1 हमारा, ये स्कूल हमारा। समझा रहा हूँ अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब स्कूल से फिर रिटर्न आया हमारा घर तक हमारा, S2 स्पीड से हमारा रिटर्न आया हमारा, ठीक है। तो S1 स्पीड से स्कूल गया, घर से स्कूल गया S1 स्पीड से, और रिटर्न आया S2 स्पीड से। तो आने और जाने में टोटल दूरी हमारा D हो गया हमारा, आने और जाने का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दूरी, ये आपका कांस्टेंट रहेगा हमारा, ठीक है ना। ओके, और ये आपका टाइम दिया होगा हमारा, टोटल टाइम हमारा लड़के को घर से स्कूल जाने में, स्कूल से घर आने में हमारा फुल टाइम यहाँ दिया होगा हमारा, T हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो T1, ये S1 स्पीड से जा रहा है, तो और T1 टाइम हमारा लग रहा है हमारा, घर से स्कूल तक जाने में हमारा S1 स्पीड से जा रहा है और T1 टाइम में जा रहा है हमारा। और जब रिटर्न आ रहा है स्कूल से घर रिटर्न आ रहा है, तो हमारा T2 टाइम लग रहा है हमारा, और S2 हमारा क्या लग रहा है, स्पीड लग रहा है हमारा। यानी T1 प्लस T2 टोटल टाइम हो गया हमारा, T1 प्लस T2 बराबर कितना होगा आपका, T हो गया हमारा। समझे, यहाँ से कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस हमारा दोनों केस में आपका सेम है, आने जाने का हमारा डिस्टेंस अपन स्पीड S1 हो गया हमारा, और फिर T2 क्या होगा, D अपन S2 हो गया हमारा, ये टोटल टाइम हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो ऐसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, S1 S2, या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, S1 S2, और फिर इसको क्या करो बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, DS2, ठीक है, डी S1 भी लिख सकते हो, प्लस है ना आपका DS1, ठीक है, प्लस DS2 बराबर T, ठीक है। हम डिस्टेंस हम आपको बताना है, सवाल में हमेशा आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा, दूरी आपको पूछा जाएगा हमारा। ये डेरिवेशन करा रहा हूँ, लेकिन आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। देखो D से D कॉमन ले लो, कॉमन है हमारा, तो यहाँ पर आपका बच्चा S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 इंटू S2, यही आपको बच रहा हमारा टोटल टाइम। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो हम D निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, D बराबर, ये उधर जाएगा, पूरा रेशो पलट जाएगा हमारे, पलट जाएगा, यानी कि S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। ओके, और इंटू कुल टाइम, यानी कि टोटल टाइम, ठीक है। ये आपका फार्मूला आपका बन गया, आपका डायरेक्ट फार्मूला निकालने के लिए आपको डिस्टेंस, ठीक है। ठीक, तो पहला केस हमारा हो गया हमारा, और जो टोटल टाइम हमारा गिवन है, कुल टाइम हमारा गिवन है, और टाइम का डिफरेंस दिया हो, तब कैसे इसको करेंगे, ध्यान से देखो। मान लो हमारा ये लड़का हमारा यहीं पर हमारा, ठीक है, घर से हमारा स्कूल गया हमारा, यहाँ पर स्कूल है इसका, ठीक है। ओके, ये ए नाम, ए है, ये बी है, बी हमारा स्कूल हमारा, ए हमारा इसका घर है हमारा, ठीक है। तो ए से बी तक गया हमारा S1 स्पीड से हमारा, कौन सी स्पीड से, S1 स्पीड से। कितना टाइम लगा हमारा, T1 टाइम लगा हमारा, ठीक है। अब फिर स्कूल से हमारा घर वापस आ रहा हमारा, S2 स्पीड से आ रहा हमारा, रिटर्न आ रहा हमारा, और T2 टाइम लग रहा हमारा। अब यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया होगा हमारा। मान लो जो लड़का हमारा घर से स्कूल तक जाने में, स्कूल से घर तक आने में हमारा 2 घंटा हमारा अधिक लग रहा है, 2 घंटा हमारा कम लग रहा है, तो इन दोनों का ऐसे डिफरेंस दे रखा हमारा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस दिया होगा हमारा, टाइम का यहाँ पर डिफरेंस दिया होगा हमारा,
और ये आने जाने का हमारा कुल दूरी हो गया हमारा डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा। समझे कि नहीं समझे? तो डेल्टा टी का मतलब होगा डिफरेंस ऑफ टाइम, और टी का मतलब मैंने लिया टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा क्या हो गया, हमारा घर से स्कूल तक जाने में, स्कूल से घर तक आने में कुल समय दिया होगा 5 घंटा, तो 5 घंटा कुल समय दिया है। मान लो यहाँ पर ऐसे बोला, घर से स्कूल तक जाने में, स्कूल से घर तक आने में 2 घंटा हमारा अधिक लग रहा है या 2 घंटा हमारा कम लग रहा है हमारा, तो ये डिफरेंस हमारा कम हो या अधिक बोलेगा तो डिफरेंस हमारा टाइम का दिया होगा। ठीक है, इन टाइम का डिफरेंस यानी कि T1 माइनस T2, बड़े में से छोटे को घटाएंगे बराबर डेल्टा टी, ये दिया होगा हमारा। टाइम का डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा हमारा। समझे? अब फिर से इसको जब ऐसे सॉल्व करोगे पूरा रख के वैल्यू आपका, ठीक है, बस आपको जहां पर प्लस है वहां पर माइनस आपको कर देना आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट आपको डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर प्लस के स्थान में बस आपको माइनस कर देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा फार्मूला आपका S1 इंटू S2, अब डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, डिवाइड बाई S1 माइनस S2, और ये आपको क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका, माइनस में आएगा तो भी इसको प्लस मिलेगा, इसलिए मोड लगा दिया, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हमारा टाइम का डिफरेंस है हमारा। ठीक है, डेल्टा टी हम कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ। देखो, तो डेल्टा टी निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। डेल्टा टी कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। मान लो हमारा सवाल में ये बोला है हमारा अर्ली और अर्ली, ठीक है, अर्ली अर्ली मतलब जल्दी जल्दी दिया है, जल्दी जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, फिर मान लो दिया लेट, लेट लेट हो रहा हमारा, फिर से लेट दिया हमारा टाइम, दोनों टाइम हमारा लेट लेट दिया है। या तो हमारा अर्ली दिया होगा हमारा, 4 केस बनेगा हमारा, या तो हमारा लेट दिया होगा हमारा, या तो हमारा लेट दिया होगा, या तो इसका उल्टा अर्ली दिया होगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है बाबू। अगर जो अर्ली अर्ली लेट लेट दोनों हमारा टाइम हमारा क्या सेम चीजें दे रहा है हमारा, सेम चीजों को क्या करेंगे बाबू, सेम चीजों को हम क्या करेंगे, सेम चीजों को करेंगे माइनस। जल्दी जल्दी या लेट लेट दिया हो तो माइनस करेंगे, और अल्टरनेट चीज़ों को, जैसे कि पहले जल्दी पहुंच रहा है फिर लेट पहुंच रहा है, जल्दी लेट या लेट जल्दी पहुंच रहा है, तो आपको अल्टरनेट है हमारा, तो इसको करेंगे हम प्लस करेंगे टाइम को, दोनों टाइम को। तो ये आपको ध्यान रखना आपको, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अभी जो सवाल मैं आपको कराऊंगा पहले वाले कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, जब टोटल टाइम हमारा गिवन होगा हमारा। ठीक है, टोटल टाइम के लिए डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये सिर्फ दो के लिए हमारा, दो स्पीड के लिए हमारा, ठीक है, दो डिस्टेंस के लिए हमारा, 3 डिस्टेंस के लिए जब बोलेगा तो इसके लिए पूरा मेथड ये वाला हम लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब सवाल सीखते हैं। चलिए बहुत, सवाल नंबर 12 अब सीखते हैं, सवाल करते हैं 1 बाई 1। एक ट्रेन कांडला से महेसाणा तक 82 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटा से वो हमारा वापस आती है। मतलब एक ट्रेन हमारा जा रही है इतने किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आ रही है हमारा उसी स्थान पे हमारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा से, आने जाने का हमारा टाइम दे, मतलब स्पीड दे रखा है हमारा। यदि इस पूरी यात्रा में 166 घंटा, पूरी यात्रा कह रहा है हमारा, टोटल टाइम दे रखा है 166 घंटा लगता है, तो कांडला से महासड़ा के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सीधे आपको डिस्टेंस बताना आपको, और डिस्टेंस आपका आने जाने का स्पीड दे रखा है आपका 82, दोनों स्पीड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई S1 इंटू S2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, टोटल टाइम दे रखा है, इन दोनों को जोड़ते हैं 82 प्लस 84। ठीक है, इंटू S1 इंटू S2, और दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, फिर टोटल टाइम कितना दे रखा है 166। बस हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, हमारा आंसर आ गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, दूरी आपका निकल गया आपका। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर देखो, इसको जब सम करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 166 आएगा हमारा। 166 से देखो 166 पूरा ही कटेगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लो 82 इंटू 84, कितना आएगा मल्टीप्लाई में 688 इतना किलोमीटर हमारा आंसर आएगा हमारा। डी फॉर चलो दिल्ली, ये वाला आंसर आपका करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर देखो 13 बनाते क्या कह रहा है। एक लड़की 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है, वह यात्रा का पहला भाग भी दे रखा है हमारा। पहला भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। तो पूरी यात्रा की कुल दूरी आपको बताना है कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको देखो, इसको आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको फार्मूला मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि पहला भाग इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, जो भी आपका शेष दूरी बच रहा है इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है हमारा। ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ इस तरह आपका दे रखा है हमारा। देखो कुल आपका टाइम कितना दे रखा है 87, ये कुल आपका यात्रा का टाइम दे रखा है आने या जाने का हमारा। ठीक है, तो कुल टाइम दे रखा है यानी कि T1 प्लस T2
ठीक है, कुल टाइम हमारा 87 दे रखा है हमारा, ऐसे करो इसको। ठीक है, पहला जो आपका डिस्टेंस आधा भाग, पहले का आधा कह रहा है, जो भी डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस का आधा भाग, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारा पहले कितने केस में हमारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्ट ऐसे रखो। ठीक है, फिर प्लस T2 कितना है हमारा, अब देखो पूरा डिस्टेंस हमारा कितना था हमारा बाबू, मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस हमारा कितना D है। ठीक है, आधा भाग इसने ट्रेवल कर लिया, D/2 भाग ट्रेवल कर लिया इसने, कितने स्पीड से हमारा, इतने स्पीड से, तो टाइम ये आपका मिल गया आपका। फिर आधा और बचा हमारा, आधा इसने ट्रेवल कर लिया था, आधा और बचेगा हमारा, ये S2 स्पीड से हमारा ट्रेवल करेगा हमारा। ठीक है, ओके, तो T2 क्या होगा हमारा, D/2 डिवाइड बाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल टाइम हमारा 87 दे रखा है। समझे कि नहीं समझे? जब भी ऐसे आपका पार्ट वाइज में दिया होगा डिस्टेंस, तो ऐसे करेंगे। मान लो यहाँ पर दिया होता है, ठीक है, ये आपका यात्रा का हमारा 1/3 भाग, तो D/3 हो जाता है, D/3 हो जाता है हमारा। ठीक है, जो शेष बचता हमारा कितना होता है हमारा, 2D/3 हो जाता है हमारा। तो पहला भाग इतना D/3, 1/3 भाग डिस्टेंस का, तो आपका रिमेनिंग कितना बचा, 2D/3, आपका 3 में से 1 हो गया, नहीं 2D आपका बचा हमारा। समझे? तो ऐसे भी कर सकते हो, तिहाई वाला सवाल दिया होगा आपको। ठीक है, कुछ अप्रोच आपको ऐसे लगाना है ऐसे वाले सवालों के लिए, पार्ट वाइज में आपको जो डिस्टेंस दिया होगा तो। समझे? चलो अब इसको सॉल्व करो, देखो 1/2 इसको थोड़ा सा कॉमन ले लो, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, D/84 प्लस D/90। अब पहले केस की तरह आपका बन गया नहीं आपका, ये S1 S2 था आपका, ये टोटल टाइम था आपका, इसी तरह आपका बन गया हमारा। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 84 × 90, ठीक है, और ऐसे ऐसे इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 90D, ठीक है, तो 90D, D कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर 90 प्लस 84 हो जाएगा हमारा, और D हमने क्या कर लिया बाबू, कॉमन ले लिया, और 1/2 उधर है तो 2 उधर चला जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 280 87 हो जाएगा हमारा। हमको डिस्टेंस निकालना है, निकल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, D बराबर कितना हो गया हमारा, ये कितना होगा, 4 जोड़ोगे कितना होगा, 4 8 8 16 17, 177, और 84 × 90, इसको ऐसे रहने दो, ये मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 17, देखो 174 से 174 हमारा कट गया हमारा, तो D की वैल्यू हमारा मिल जाएगा हमारा, D बराबर कितना मिल जाएगा हमारा, 84 × 90। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 84 × 90, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 7560, 7560 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? इसको ऐसे करना है तो पार्ट वाइज में दिया होगा हमारा, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी आधा डिस्टेंस के बारे में बात करेगा हमारा, जब भी आधे डिस्टेंस के बारे में बात करेगा हमारा, तो कैसे करेंगे, D बराबर कितना होता है हमारा, S1 × S2, ये फार्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों स्पीड को हमको क्या करना है, जोड़ना है, और जो कुल टाइम दिया हो हमारा, कुल टाइम टोटल टाइम। समझे कि नहीं समझे? तो ये आपका D आपका पूरा डिस्टेंस था हमारा, तो आधा आधा कह रहा है, तो D के स्थान पे क्या ले लेंगे बाबू, D/2 ले लेंगे, बस D/2 ले लेंगे, D/2 बराबर ये पूरा इतना हो जाएगा हमारा, ये चीजें यही रहेगा हमारा। फिर 2 को उधर ले जाओ हमारा, 2 को उधर ले, D की वैल्यू कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ S1 × S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, डायरेक्ट हम कर सकते हो ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? बस वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू आपको निकालना है। अब जो आधे डिस्टेंस के बारे में बात करेगा, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आधा डिस्टेंस अगले ट्रेवल करेगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे इसको डायरेक्ट हम इसको सिर्फ 2 का और मल्टीपल आपको करना है फॉर्मूले में, आपको इसी फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा इतना ही आपका। ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट हमारा 3 समान दूरियों में हमारा तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको निकालना है कितना होगा हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? मतलब कि कुछ ऐसे दे रखा है आपको, 3 केस वाला दे रखा है, तो 3 केस वाला ऐसे करेंगे। देखो मान लो एक लड़की हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई हमारा, ठीक है, ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक गई हमारा, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा गई हमारा। ठीक है, ये हमारा D डिस्टेंस लिया हमारा, ये D डिस्टेंस लिया हमारा, ये D डिस्टेंस लिया हमारा, यहाँ तक इधर जाने में हमारा। ठीक है, समझे? ये हमारा T1 टाइम लिया हमारा, ये T2 टाइम लिया हमारा, ये T3 टाइम लिया हमारा। ठीक, ये स्पीड S1 लिया इसने, ठीक है, ये S2 लिया इसने, ये S3 लिया इसने।
ठीक, फिर वापस हमारा आएगा, हमारा वही वाला केस आपका बन गया, ये 2 से नहीं आपका 3 वाला केस बन गया हमारा। ठीक है, तो आने जाने का कुल टाइम हमारा दे रखा कितना, हमारा 55 मिनट। ठीक है, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3, टोटल टाइम हमारा दे रखा 55 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से डिवाइड करते हैं तो आपका आवर में हो जाएगा हमारा, किलोमीटर में आपका दे रखा है। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस अपन क्या होता है आपका, स्पीड। तो D/S1 हो गया हमारा, D/S1, D/S1। ठीक है, S1 कितना दे रखा आपका, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पहले हमारा स्पीड कितना दे रहा, 5, तो सीधे 5 रख देता हूँ। ठीक है ना, S1 प्लस D, डिस्टेंस तो आपका सेम ही है आपका। ठीक है, S2 कितना आपका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 रख लिया। फिर प्लस D आपका, S3 कितना आपका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 55/60। अब निकाल लो एलसीएम वगैरह, निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 5 10 15 कैल्सियम कितना होगा वो, 5 10 15 कैल्सियम आपका होगा 30, 5 6 30 यानी 6 हो गया हमारा। डी हम कॉमन ले लेंगे अभी। ठीक है, ये 3 बार में जाएगा हमारा, ये आपका 2 बार में जाएगा आपका। सब में डी होगा, तो डी हमने क्या कर लिया, इसमें कॉमन ले लिया हमने, 55/60। 30 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा हमारा। 6 3 9 2 11, तो D × 11 हो गया हमारा, D × 11 बराबर 55/2। 11 5 होता है 55, यानी 5/2, 5/2 को हमारा 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब एक आदमी हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है हमारा, और 13.5 मिनट में हमारा देरी से पहुंच रहा है हमारा। ठीक है, यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट में जल्दी पहुंचता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी टाइम दिया है, तो हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी आपको पता करना है कितना होगा। मतलब केस नंबर 2 नहीं होगा आपका, 2 टाइम दे रखा है यहाँ पर, एक टाइम नहीं दे रखा, 2 टाइम दे रखा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, टाइम का डिफरेंस दे रखा आपका। देखो यहाँ पर 2 को टाइम दे रखा है, यानी कि टाइम का डिफरेंस दिया हमारा, तो यानी कि S1 × S2 होता है हमारा फार्मूला, डिवाइड बाई, यहाँ पर मोड लगाते हैं, S1 इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, इंटू ΔT लिखते हैं। समझे कि नहीं समझे, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, S1 × S2, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करो, 20 × 24, 20 × 24, इन दोनों का डिफरेंस, 24 में से 20 जाएगा हमारा, क्या बचेगा आपका, 4। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, इंटू ΔT, यहाँ पर क्या रहेगा, 13.5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पर देरी दे रखा हमारा, और दूसरा हमारा टाइम का दे रखा आपका जल्दी। देखो ये आपका अल्टरनेट है, आपका अलग अलग है, अगर जो सेम सेम होगा तो माइनस करेंगे, अलग अलग होगा टाइम आपको तो जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 13.5 और 13.5 कितना होगा, 13 13 2 26, 26 आप 0.5 27, कितना होगा आपका 27, सीधे सीधे आपका होगा 27 मिनट। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें, 60 से हमने डिवाइड कर दिया। समझे कि नहीं समझे, ओके। ये आवर में हो गया हमारा, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया हमारा, किलोमीटर में आपका आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 4 से काटोगे, 4 6 24, 6 से काटोगे हमारा 10 बार में हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। 27 दूनी कितना होगा आपका, 54, 27 दूनी आपका होगा 54 किलोमीटर, इज करेक्ट आंसर, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे, तो अगर जो आपको सवाल नंबर 15 आपको समझ में आ गया, तो सवाल नंबर 16 में आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताओ कितना आएगा आपको। ओके, चलिए अब सवाल करते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमारा चल रहा है हमारा, और 11 मिनट हमारा क्या हो रहा है, देर से पहुंच रहा है हमारा, जहां उसको जाना है देरी से पहुंच रहा है हमारा। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चले हमारा, तो केवल 5 मिनट ही हमारा देरी से हमारा पहुंचता है। यहाँ पर देखो देरी यहाँ पर भी हो रहा है हमारा, देरी यहाँ पर भी हो रहा है, तो दोनों टाइम हमारा सेम सेम दे रखा है। सेम सेम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय आपको बताना है, करेक्ट टाइम आपको बताना है कितना होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर आंसर नहीं दे रखा था आपका, आंसर हमने लिख दिया आपको, ये सब मिनट में आपका आंसर निकालना आपको। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस हम निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, 2 स्पीड दे रखा आपका, ये S1 हो गया, S2 हो गया हमारा आने जाने का आपका, ये हमारा 40 हो गया हमारा, सीधे लिखो 40 × 50, फिर इन दोनों का डिफरेंस, 50 में 40 जाएगा आपका 10, और टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस हमारा देखो देरी से पहुंच रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर सेम सेम देगा हमारा, सेम सेम देगा हमारा टाइम,
जैसे सेम सेम हमारा टाइम दे रखा है 11 मिनट दे रखा है, फिर देरी से पहुंच रहा है हमारा 5 मिनट में। जब सेम सेम देगा तो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है आपको बड़े में से छोटे को, ठीक है ना। जगह हमारा कितना बचेगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 लिख देंगे, ये किसमें आपका मिनट में हमारा, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आपका है, ध्यान रखना ये क्या है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको सबसे पहले चेंज करते हैं किसमें, चलो इसको चेंज करते हैं आपको पहले घंटे में, हमारा 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आवर में हो गया हमारा, ठीक है। किलोमीटर में आपका निकल जाएगा हमारा ये, देखो 10 10 10 10 कट गया हमारा, 6 से 6 गया, 4 5 20, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा 20 किलोमीटर। अब हमको सही टाइम बताना है, ठीक है। तो टाइम हमारा निकालते हैं पहले केस के लिए, आपका पहले पहला टाइम निकालते हैं। 40 किलोमीटर हमारा चला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, 11 मिनट हमारा देरी से पहुंचा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस हमारा दोनों केस में आपका सेम होगा, आपका 20। पहले टाइम निकालना है तो टाइम हमारा स्पीड, हमको पहले वाला स्पीड लेंगे हम 40, ठीक है। 10 से 10 कटेगा 1/2, तो टाइम हमारा कितना होगा 1/2 घंटा हमारा होगा पहले का टाइम। अब यहाँ पर क्या रहा है 1/2 कम, 1/2 घंटा हाफ आवर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले बार भी 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है हमारा, ठीक है। तो एक्चुअल 11 मिनट हम क्या करेंगे, देरी से पहुंच रहा है तो 11 मिनट इसको क्या करेंगे बाबू, माइनस कर देंगे हमारा, ठीक है। तभी तो एक्चुअल टाइम होगा, सही टाइम हमारा बताएगा हमारा, ठीक है। तो ये 11 मिनट है हमारा, ओके। तो हाफ आवर को मिनट में चेंज करें, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 11 मिनट, मिनट हो गया आपका, ये आपका 30 बार में 30 इंटू 11 आपको 19 मिनट आपका आ गया आपका। तो करेक्ट हमारा टाइम कितना हो गया आपको 19 मिनट, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा है, करेक्ट टाइम हमारा पूछा है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आपको ये सेकंड वाले टाइम से भी निकाल सकते हो हमारा, कैसे देखो यहाँ पर ये 5 मिनट ले रहा था जो, तो सेकंड वाला टाइम में हमारा कितना टाइम लगेगा, हमारा डिस्टेंस हमारा कितना 20, तो स्पीड इसका T2 दूसरा वाला लेंगे हमारा 50, ठीक है, ओके। फिर 5 मिनट आपका क्या देरी से पहुंचा, तो 5 मिनट हम इसको माइनस कर देंगे अभी इसको माइनस करेंगे, पहले इसको काटो, 2/5 आवर, तो 2/5 आवर का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो आपका मिनट में हो गया हमारा, और फिर माइनस 5 मिनट हमारा देरी से पहुंच रहा था हमारा, माइनस कर दिया इसमें 12×5 = 60, 12 12 दूनी 24, 24 में से 5 जाएगा हमारा कितना बचेगा 19 मिनट। तो दोनों से निकालोगे हमारा सेम आएगा आपका एक्चुअल टाइम हमारा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको किसी में से भी निकाल लो हमारा, समझे। नेक्स्ट कार्य करते हैं। विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए रवाना होता हुआ निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट हमारा देरी से पहुंचता है, 2 मिनट देरी दे रखा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट हमारा जल्दी पहुंचता है। यहाँ पर देरी दे रखा है टाइम, और यहाँ पर जल्दी दे रखा है, तो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, तो दोनों को टाइम को क्या करते हैं जोड़ देंगे, ठीक है। टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो समय पर दफ्तर तक पहुंचने के लिए गति और उसके दफ्तर की दूरी आपको निकालना है, यानी कि स्पीड भी निकालना है, ठीक है। समय पर यानी करेक्ट टाइम पर पहुंचने के लिए आपको उसकी स्पीड आपको बताना है, और उसका दूरी आपको बताना है कितना होगा। तो दूरी निकालना आपको कैसे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, दोनों स्पीड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दे रखा है, तो 5 × 10 करेंगे डिवाइड बाई, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस 10 में से 5 जाएगा हमारा 5 बचेगा हमारा। टोटल टाइम, टाइम हमारा क्या है, मतलब टाइम का डिफरेंस, जल्दी और देरी अलग अलग दे रखा है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 4 6 हो गया हमारा 6 मिनट, 6 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा घंटे में आ जाएगा आपका ये, तो किलोमीटर में आपका ये निकल जाएगा हमारा, समझे। अब सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आएगा। तो 6 से ये 10 बार में कटेगा हमारा, और 10 से पूरा ये कट जाएगा हमारा, 5 से हमारा 5 बार में एक बार में कटेगा। तो डिस्टेंस देखो हमारा 1 किलोमीटर आ गया हमारा। तो 1 किलोमीटर देखो डिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर 0.5 0.8 है हमारा, 0.8 है, तो ये आपका डी और ए ऑप्शन नहीं होगा हमारा। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इसी सी और बी में से आपका होगा, तो ऑप्शन भी आपको रिजेक्ट करने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पीड आपको बताना है, तो सबसे पहले करेक्ट टाइम निकालते हैं, ठीक है। T1 निकालते हैं बाबू, T1, ठीक है। T1 निकालना तो डिस्टेंस कितना आपका 1 किलोमीटर हमारा, कितना आपका 1 किलोमीटर, कितना बाबू 1 किलोमीटर। T1 ले रहे हैं तो स्पीड हम क्या लेंगे बाबू, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो स्पीड हमारा S1 लेंगे पहला वाला, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटो किलोमीटर किलोमीटर 1/5 आएगा हमारा, 1/5 आवर आएगा हमारा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अब ये हमारा सही टाइम नहीं है, हमारा ये गलत टाइम है हमारा। तो सही टाइम हम कैसे निकालेंगे बाबू, पहले तो एक्चुअल टाइम निकालो, सही टाइम हम कैसे निकालेंगे। ये आपका T1 हमारा
1/5 घंटा हमारा इतना लग रहा है हमारा, और 2 मिनट हमारा क्या कर रहा है, 2 मिनट हमारा देरी से पहुंच रहा है हमारा। जब स्पीड हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है हमारा, तो 2 मिनट हमारा देरी से पहुंच रहा है, 2 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 2 मिनट इसको हम क्या कर देंगे बाबू, माइनस कर देंगे, तब हमारा सही टाइम बताएगा। ये तो हमारा गलत टाइम है, हमारा सही टाइम बनाने के लिए 2 मिनट उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, अब ये घंटे को कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो 60 से हम क्या कर देंगे बाबू, मल्टीप्लाई। 12 × 5 होता है हमारा 60, 12 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, 10 मिनट बचेगा हमारा, 10 मिनट आपका बचेगा हमारा। समझे कि नहीं समझे बाबू, ठीक है। तो हमको स्पीड बताना है, एक्चुअल स्पीड आपका सही स्पीड बनाना है। डिस्टेंस अपन क्या होता है आपका, स्पीड होता है हमारा। तो डिस्टेंस कितना आपका 1, और टाइम कितना है, डिस्टेंस सॉरी स्पीड निकालना है। डिस्टेंस अपन क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमारा कितना दे रखा है, 10 मिनट। ये आपका किलोमीटर में दे रखा है, 1 किलोमीटर, ये आपका मिनट में, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ठीक है। तो 1 बटा कितना हो गया बाबू, 10 मिनट का मतलब कितना हो गया हमारा, 10 मिनट का मतलब हो गया हमारा 10/60 कर देते हैं हम, ठीक है। ये किलोमीटर में हो गया, ये आपका आवर में हो गया, 60 से हम डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0 6 ऊपर चल जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर, ये 1 किलोमीटर यहाँ पर है डिस्टेंस हमारा, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो सवाल नंबर 19 करते हैं। राजू जो है एक्स दूरी वाई गति से तय करता है, अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और तेज चलता है हमारा, अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चलता है, तो उसे 10 मिनट हमारा कम समय लगता है हमारा, ध्यान देना। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है हमारा। तो किलोमीटर में दूरी आपको बता करना कितना होगा हमारा। तो ये जो दूरी है हमारा, जो दूरी जो हमारा क्या हमारा, ये एक्स दे रखा है हमारा। दूरी को हमारा क्या नाम दिया गया बाबू, एक्स। जो डिस्टेंस एक्स के बारे में बता रहा है, ये एक्स निकालना है आपको। तो दूरी हमारा क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया S1, ठीक है, इंटू S2, ये बताया। फिर इन दोनों का डिफरेंस, यही फार्मूला लगाना, इंटू टाइम, टाइम का डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो ये एक्स हमारा दूरी हमारा बता रहा है हमारा, बराबर S1 इंटू S2। ये कैसे निकालेंगे, देखो कह रहा है राजू एक्स दूरी वाई गति से तय करता है हमारा, ठीक है। राजू हमारा मान लो S1 जो दे रखा हमारा, ये जो स्पीड दे रखा है वाई दे रखा हमारा, वाई, ठीक है। फिर N2, S2 क्या दे रखा हमारा, 5 किलोमीटर और तेज चल रहा है। पहले हमारा वाई स्पीड से चल रहा था, अब 5 किलो और अधिक, 5 किलोमीटर घंटा और अधिक चल रहा, तो हम इसको जोड़ देंगे, हमारा S2 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, देखो वाई प्लस 5 माइनस वाई कट जाएगा हमारा, तो बचेगा आपका 5 सिर्फ आपका। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 5 आएगा हमारा, ठीक है। इंटू टाइम, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा, 30 मिनट हमारा कम लग रहा समय, 30 डिवाइड बाई 100, पहला केस आपका बन गया। ये अलग कॉन्सेप्ट है आपका थोड़ा सा आपका, ठीक है। ओके, तो दूरी तो आपका सेम होता है, पहला केस ये होगा, दूसरा केस में भी आपका दूरी आपका सेम होगा हमारा। अब कह रहा है दूसरा कंडीशन कर रहा है, ये आपका पहला कंडीशन था आपका, कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 करें, तो दूरी तो आपको सेम ही रखना आपको, तो डिस्टेंस तो आपको सेम ही रखना आपको। अब कर अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से धीरे चलता है, पहले वाई डिस्टेंस से, पहले वाई किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था हमारा, अब जो हमारा स्पीड हमारा 3 किलोमीटर के हिसाब से धीरे चल रहा है, तो वाई -3 हो जाएगा हमारा। धीरे चला तो माइनस कर दिया हमने, तेज चला तो उसको मैंने प्लस कर दिया था, समझे। तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 5, और ये 3 था ना आपका, 3 किलोमीटर धीरे चल रहा है, तो इसको 3 किलोमीटर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, अभी डिफरेंस निकाल के बताया कितना आएगा आपका, 3 ही आ जाएगा हमारा। इंटू टाइम हमारा कितना दे रखा है बाबू, 30 मिनट, तो 30 डिवाइड बाई 60 हो गया हमारा। समझे कि नहीं, कुछ इस फॉर्म में आपको ऐसे कंडीशन लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, तो जो डिस्टेंस था हमारा एक्स हमने लिया हमारा यहाँ सवाल के अकॉर्डिंग। अब पहला स्पीड हमारा वाई था, अब फिर 5 किलोमीटर स्पीड हमने बढ़ा दिया, तेज कर दिया, तो वाई प्लस 5 हो गया दूसरा स्पीड। इन दोनों का डिफरेंस आपका 5 हो गया। टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट, 30 डिवाइड बाई 60 आपका घंटे में हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है हमारा, दोनों केस में आपका डिस्टेंस तो सेम ही होगा हमारा, ठीक है। तो वाई स्पीड था हमारा, अब हमारा 3 किलोमीटर हमारा क्या धीरे चल रहा है, तो माइनस कर देंगे, तेज चलेगा तो हम बढ़ा देंगे स्पीड, जोड़ देंगे, बस यही आपको करना है आपको। तो वाई -3 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आपका 3, और 30 मिनट दे रखा था आपका अधिक, तो 30 डिवाइड बाई 60 हो गया हमारा, घंटे में हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये 3 इक्वेशन बन गया, 1 2 3, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो ये आपका 30/7 और 30/60 हमारा कट गया हमारा,
पूरा पूरा कट गया हमारा। ओके, वाई से देखो यहाँ पर वाई हमारा, यहाँ पर वाई आपका कट गया हमारा, बचा आपका क्या, वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 5 बराबर ये वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 3, ये बचेगा हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आपको अप्रोच करना रहना चाहिए आपको, ठीक है। 3y 3 × 5 = 15 बराबर 5y माइनस 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, समझे, समझे कि नहीं समझे। ये y को इधर लाओ तो 5 में से 3 जाएगा हमारा, 2y बचेगा हमारा। 15 को इधर लाओगे, -15 को इधर लाओगे, प्लस में आएगा 15 + 15 है कितना हो जाएगा 30, 2 से इसको काटेगा तो हमारा y की वैल्यू कितना आपका, स्पीड कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड नहीं पूछा हमारा, दूरी पूछा है। तो x बराबर ये दूरी डिस्टेंस हमारा था हमारा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू हमारा, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, किसी एक में रख दो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितना बाबू 15 है, कितना बाबू 15, y की वैल्यू आपका 15 इंटू वाई प्लस 5, 15 + 5 यानी कि 20 हो गया हमारा, डिवाइड बाई 5 इंटू 30/60, किसी एक में रख देंगे हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको काट लो, 1 0 से 1 0, समझे ना, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 10 बार में, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, ठीक है। तो डिस्टेंस x की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस था हमारा 30 किलोमीटर आ गया हमारा, 30 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझे। तो ये भी आपका, चले वो सवाल नंबर 20 करते हैं, क्या कह रहा है हमारा, एक ट्रेन की निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, मतलब एक ट्रेन हमारा कोई दूरी हमारा 3 घंटे में तय करती है, यदि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह समान दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेती। तो समान समय और मूल गति में 50% वृद्धि के बाद लगने वाले समय के बीच का अंतर आपको निकालना कितना होगा। ये बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा सवाल के अंदर सवाल हमारा, देखो जो डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो एक दूरी हमारा तय करता है हमारा कितना, हमारा स्पीड हमारा कितना मान लेता है, क्या मान लेता हूं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को मान लिया x, टाइम कितना ले रहा है 3 घंटा, तो 3x हो गया हमारा, पहला आपका केस, पहला केस हो गया। अब कह रहा है यही ट्रेन हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा कम होती तो यह समान दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेती। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा क्या कम हो रहा हमारा, पहले स्पीड था हमारा कितना आपका x था हमारा, अब पहले x था हमारा, ये s1 हो गया हमारा, अब फिर x से ना होकर हमारा कितना हो गया हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम हो रहा है, कम हो रहा तो माइनस करता है x - 20, ठीक है, s1 s2 हो गया हमारा, डिवाइड बाई इन दोनों का अंतर 20 हो गया हमारा, इनटू टाइम कितना दे रखा बाबू, टाइम कितना कमी हो रहा है आपका, 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो 1 घंटा आवर में दे रखा है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा, ठीक। पहले यहाँ से निकालो बाबू एक्स की वैल्यू, स्पीड निकालो, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, पहले मैंने आपको बताया इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स और एक्स कट जाएगा हमारा, तो बचेगा यहाँ पर 3, 20 इधर आएगा आपका कितना होगा 60, 20 इधर आएगा आपका कितना 3 दूनी 6 यानी कि 60 होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका एक्स, यहाँ पर x - 20 बचेगा हमारा, ये इधर आ गया तो हमारा माइनस इधर आ गया तो आपका प्लस में बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितना होगा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये स्पीड आ गया हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमारा d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 × x, ठीक है। तो 3 × x की वैल्यू कितना हमारा, स्पीड कितना है 80, 8 3 24, 240 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अब टाइम का अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना, तो पहले टाइम कितना लग रहा था बाबू, शुरुआत में हमारा टाइम कितना 3 घंटा लग रहा था हमारा, शुरुआत में हमारा टाइम कितना लग रहा था बाबू t1 3 घंटा लग रहा था हमारा। तो यहाँ पर आपका टाइम का डिफरेंस पूछा है, सामान्य समय शुरुआत में हमारा टाइम कितना लग रहा था 3 घंटा, अब मूल गति में 50% बढ़ाया गया, तब उसके बाद जो टाइम लग रहा है उनके बीच का अंतर बताना है। तो स्पीड हमारा कितना था आपका 80, अब 80 में हम 80 का हमारा 50% बढ़ाया गया हमारा, 80 का 50% निकालते हैं, 50 / 100, 2 0 2 0 8 5 40, तो 40 हमने बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, यानी कि 80 का 50% कितना आएगा आपका 40, तब स्पीड कितना हो गया हमारा, तब स्पीड हमारा कितना हो जाएगा 50% बढ़ाने के बाद आपका 80 और 40 कितना हो गया हमारा बाबू
120 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम आ गया आपका, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, 240 आपका डिस्टेंस, आपका स्पीड हमारा क्या है 120, ये 2 बार में कटेगा हमारा 2 घंटा, यानी कि अब हमारा जो टाइम होगा हमारा बढ़ाने के बाद 2 घंटा हो गया हमारा। इन दोनों का अंतर पूछा हमारा, 3 में से 2 जाएगा आपका कितना, 1 घंटा बचेगा हमारा, यही निकालना था आपको। तो 1 घंटा आपका क्या, आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, ये वाला टाइप आपका हो गया खत्म हो गया।